हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हम आपके लिए क्लास लेकर के आए हैं। जो ये सब्जेक्ट कोड है BANC 101, ये सब्जेक्ट कोड रहेगा। और ये जो क्लास रहेगी जैविक मानव विज्ञान का परिचय, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। इस क्लास के अंदर आज हम एंथ्रोपोलॉजी के बारे में जानेंगे और एंथ्रोपोलॉजी से जुड़े हुए जितने भी विषय हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। इस क्लास के अंदर हम उन क्वेश्चनों पे फोकस करेंगे जो कई बार ऑलरेडी इस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो हम अपनी ये क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला जो इसके अंदर क्वेश्चन है, पहला जो प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। मानव विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी को परिभाषित कीजिए। एंथ्रोपोलॉजी क्या है, मानव विज्ञान क्या है, उसको हमें समझना है इस क्वेश्चन के अंदर। मानव विज्ञान वह विज्ञान है जो मानव का अध्ययन करता है। एक तरीके से ये स्टडी होती है मानव के ऊपर, एक तरीके का अध्ययन होता है मानव के ऊपर, उसे ही मानव विज्ञान कहा जाता है। इसमें हम इंसानों के भूत और वर्तमान रूप को देखते हैं, मतलब जो पिछला बीता हुआ है मानव के इतिहास में उसको, और वर्तमान को देखा जाता है। यह विषय मानव के शरीर, संस्कृति, समाज और भाषा की जानकारी देता है। मानव विज्ञान की मुख्य 4 शाखाएं हैं। एक पहली शाखा है इसकी सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान, दूसरी है जैविक जो कि शारीरिक मानव विज्ञान है, तीसरी है पूरा मानव विज्ञान जो कि आर्कियोलॉजी है, और चौथी है भाषाई मानव विज्ञान। ये विज्ञान हमें समझने में ये विज्ञान हमें यह समझाने में मदद करता है कि समय के साथ इंसान का विकास कैसे हुआ और अलग अलग समाजों में लोग कैसे रहते हैं। मतलब कि एक पूरी एक तरीके की स्टडी है जिसका मेन फोकस जो है वो इस बात पर है कि भाई ये जो समय के साथ इंसान का विकास कैसे हुआ है, समय जैसे बीत रहा है इसके साथ साथ मानव के अंदर क्या क्या बदलाव आए, क्या क्या उसके अंदर विकास हुए हैं, अलग अलग समाजों में लोग कैसे रहते हैं। जैसे कि अगर आप नॉर्मली देखोगे भी, अगर हम भारत की भी बात करें, भारत के किसी एक क्षेत्र की हम बात कर लें, तो वहां पर कितने डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, है ना। पर लेकिन हर इंसान एक दूसरे के साथ जुड़ करके रहता है। उसमें अलग भाषा के भी लोग हैं, अलग धर्म, अलग जाति, अलग पंथ के लोग हैं जो कि एक साथ ही रहते हैं। तो हमने इस प्रश्न को समझा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। जैविक मानव विज्ञान बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के लक्ष्य और क्षेत्र क्या है। हमें किसके क्षेत्रों के बारे में पता करना है? जैविक मानव विज्ञान के, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के। इसके लक्ष्य क्या है, इसके मोटिव क्या है और इसके क्षेत्र क्या है। जैविक मानव विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है। इसका मुख्य लक्ष्य यह समझना है कि जैविक रूप से मनुष्य का विकास कैसे हुआ, मतलब मनुष्य का विकास कैसे हुआ है, मनुष्य कैसे बड़ा है, उसको हमें समझना है इसके अंदर। इसमें हम इंसानों की शारीरिक बनावट, वंशावंश और मानव जातियों के बीच के अंतर का अध्ययन करते हैं। मतलब कि एक तो शारीरिक बनावट पॉइंट आ गया इसके अंदर, दूसरा वंश का पॉइंट आ गया, और तीसरा आ गया मानव जातियों, यानी कि मानव जातियों के बीच अंतर का अध्ययन। जितने भी अंतर हैं इसके आसपास में, इनके बीच में क्या अंतर होते हैं उसको हमें समझना होता है। इसके क्षेत्र के अंतर्गत मानव विकास, एवोल्यूशन, मानव अनुवांशिकी, जेनेटिक्स, जीवाश्म विज्ञान और प्राइमेट्स के व्यवहार का अध्ययन शामिल है। मतलब कि ये सारे जितने भी पॉइंट मैंने आपको अभी इसके अंदर बताए, चाहे उसके अंदर मानव विकास का हो जिसको हम एवोल्यूशन कह सकते हैं, मानव अनुवांशिकी हो जिसको जेनेटिक्स बोला जा सकता है, जीवाश्म विज्ञान हो या प्राइमेट्स हो। प्राइमेट्स के ऊपर अभी हम आगे आएंगे। वैसे प्राइमेट्स के ऊपर मैंने प्रॉपरली एक क्लास भी बना रखी है, आप हमारी वीडियो के फीड में जाकर के वो भी देख सकते हैं। यह विज्ञान हमें यह भी बताता है कि पर्यावरण और जलवायु का मानव शरीर पर क्या असर पड़ता है। मतलब जो भी पर्यावरण का या जलवायु का मानव शरीर पर जो भी असर पड़ता है वो भी हमें जैविक मानव विज्ञान बता रहा है, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। प्लस इसके साथ साथ जितनी भी चीजें हैं इसके क्षेत्र के अंदर अंतर्गत, मानव विकास हो चाहे या मानव अनुवांशिकी हो या जीवाश्म विज्ञान हो या प्राइमेट्स हो, उन सभी के बारे में हमें कौन बता रहा है? बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जैविक मानव विज्ञान उस सारी चीजों की हमें एक तरीके से समझ दे रहा है। ये इसके सारे क्षेत्र हैं और इसके लक्ष्य हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ अब हम चलते हैं। अगला जो प्रश्न है इसके अंदर डार्विनवाद, डार्विनिज्म या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत क्या है। डार्विनिज्म को हमें समझना है, इसके अंदर प्राकृतिक चयन का सिद्धांत क्या होता है उसको हमें अंडरस्टैंड करना है। डार्विनिज्म पे भी मैंने क्लास बना रखी है, उसकी भी क्लास आप देख सकते हैं मेरे वीडियो के फीड में। चार्ल्स डार्विन द्वारा दिया गया प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जैविक विकास को समझाने का मुख्य आधार है। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों में संतानोत्पत्ति की अधिक क्षमता होती है लेकिन संसाधन सीमित रहते हैं।
इससे जीवन के लिए संघर्ष शुरू शुरू होता है। इस संघर्ष में वे जीव अधिक जीवित रहते हैं और आगे बढ़ते हैं जिनके पास अनुकूल शारीरिक या जैविक विशेषताएं होती हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए, एक मिसाल के तौर पर एक बात कहता हूं मैं आपसे। कोई जीव है जो कि एक्सट्रीमली हीट गर्मी में रह सकता है, ठीक है। अब अगर उसके साथ में हम ऐसे जीवों को रखें जो कि एक्सट्रीमली हीट गर्मी के अंदर भाई नहीं रह सकते, तो उनमें से कौन बचेगा? बचेगा तो वही ना जो रह सकता होगा। जैसे मान लीजिए हम रेगिस्तान की बात करते हैं। रेगिस्तान के अंदर रेगिस्तान का ऊंट जो होता है वो वहां का घोड़ा है। वो कितनी भी तूफान आए गर्मी के, या रेत के तूफान आए, या किसी भी तरीके से भाई कितनी भी एक्सट्रीमली हीट हो, लेकिन वो अपने कुबड़ के अंदर अपना खाना पानी सब संभाल के रखता है। क्या उतना ही सर्वाइव वहां पर घोड़ा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। यही है इस सवाल का जवाब कि अगर ये जितना भी डार्विनिज्म है, डार्विनिज्म क्या बता रहा है हमें? इसका प्राकृतिक चयन का सिद्धांत क्या है कि जो भी जीव जिस जलवायु के अंदर, जिस प्रकृति के अंदर अगर रह सकता होता है, वो उस प्रकृति को अडॉप्ट कर लेता है। और अगर वहां पर ही कोई और जीव है जो उस प्रकृति को अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है, उस प्रकृति को नहीं समा पा रहा है अपने अंदर, वो उसके अंदर खत्म हो जाता है। ठीक है। तो प्रकृति केवल उन्हीं जीवों का चयन करती है जो अपने पर्यावरण के अनुसार खुद को ढालने में सफल होते हैं। इसे ही योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा जाता है। मतलब के प्रकृति अपने जीवों का खुद चयन कर लेती है। अगर जहां पर जिस तरीके की प्रकृति है, वो अपने जीव वहां पर वैसे ही रखेगी जो वहां पर रहने योग्य होंगे। अगर वो रहने योग्य नहीं है तो वो उस प्रकृति के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जैसे हम अंटार्कटिका को देखें, अंटार्कटिका में पेंगुइन है। क्या पेंगुइन भारत में है? नहीं है। क्यों नहीं है पेंगुइन भारत में? क्योंकि उनकी जो पर्यावरण है, जो उनका पर्यावरण है वो अंटार्कटिका वाला है, वो इंडिया वाला नहीं है उनका। मतलब एक तरीके से प्रकृति उनकी, ठीक है। तो वहां की अंटार्कटिका की जो प्रकृति है उसने किसको अडॉप्ट कर रखा है? पेंगुइन को अडॉप्ट कर रखा है। ठीक है, क्योंकि वो वहां पर रहने योग्य है, वो कहीं और योग्य नहीं रह सकता, और दूसरे जीव भी अंटार्कटिका में नहीं रह सकते। ये इसका शॉर्ट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ अब हम चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है लेमार्कवाद, लेमार्क्सिज्म, और उसकी आलोचना क्या है। जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने विकास का पहला सिद्धांत दिया था, जिसे उपार्जित लक्षणों की वंशागति कहा जाता है। उनके अनुसार किसी जीव द्वारा अपने जीवन काल में सीखे गए या अर्जित किए गए गुण उसकी अगली पीढ़ी में चले जाते हैं। यानी कि जिस भी जीव के अंदर जो भी पूरे अपने जीवन काल के अंदर सीखे गए गुण होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? आने वाली जो नस्ल है उसके अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जिराफ द्वारा अपनी गर्दन लंबी करने का प्रयास करना। इस सिद्धांत की भारी आलोचना हुई क्योंकि बाद के वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि वातावरण के प्रभाव से शरीर में आए बदलाव, जैसे मांसपेशियों का विकास या चोट, अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते हैं। है ना? तो मतलब क्या है कि अगर एक पीढ़ी को चोट लग जाए तो ऐसा नहीं है कि उसकी नस्ल भी ऐसी आएगी। इस बात का इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। लेकिन जो उसके अंदर इनबिल्ट एबिलिटीज है वो एक से दूसरी पीढ़ी में जाती ही जाती है। भाई चोट तो उसको बाद में लगी है ना, लेकिन उसका जीवन तो वैसे ही शुरू हुआ था जैसे होना था। तो यही वजह होती है। अगले प्रश्न की तरफ अब हम चलते हैं। कॉपी डंगी देता है 5 में देंगे तब एक दिन तलर में देंगे वहाँ 5 में। इधर यार दीजिएगा। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है प्राइमेट्स के ऊपर। प्राइमेट्स की मुख्य शारीरिक विशेषताएं क्या हैं? प्राइमेट्स पे ऑलरेडी हमने क्लास बनाई थी, जैसे कि आप मेरे वीडियो के फीड में जाकर के देख लीजिएगा। प्राइमेट्स तो ऑलरेडी हमारी क्लास है। तो प्राइमेट्स स्तनधारियों का एक समूह है जिसमें बंदर है, लंगूर है, वानर है और मनुष्य शामिल है। ये सारे किसमें आते हैं? स्तनधारियों में आते हैं प्राइमेट्स के साथ में। ये पूरा ग्रुप है प्राइमेट्स का, जिसमें कौन कौन है? बंदर, लंगूर, वानर और मनुष्य भी शामिल है। इनके मुख्य शारीरिक विशेषताओं में हाथों और पैरों की ऐसी बनावट शामिल है जिससे कि किसी वस्तु या पेड़ की शाखा को आसानी से पकड़ सकते हैं। अब देखिए, हमने समझ लिया कि भाई ये सबसे बड़ी इनकी विशेषता क्या है स्तनधारियों की, प्राइमेट्स की, क्या इनकी हाथ और पैर की जो उंगलियां हैं, है ना, हाथ और पैर जो है वो इस तरीके से डिजाइन किए गए, इस तरीके से बनाए गए हैं कि वो चीजों को पकड़ इजिली लेते हैं। जैसे आपने बंदर वानर के देखे होंगे और इंसान के भी हाथ, अगर हम चाहें तो इजिली हम पेड़ की टहनियों को पकड़ सकते हैं, है ना। और ये जो एबिलिटी है हमारे अंदर में, इससे क्या होता है, ये हमें हेल्प करती है कहीं पर भी चढ़ने या उतरने के अंदर। ठीक है।
इनकी मुख्य शारीरिक विशेषताओं में हाथों और पैरों की ऐसी बनावट शामिल है जिससे वे किसी वस्तु या पेड़ की शाखा को आसानी से पकड़ सकते हैं। इनमें दृष्टि विजन का विकास बेहतर होता है और इनकी आंखें चेहरे के आगे की तरफ होती हैं। जैसे देखिए हमारी जो आंखें हैं, बंदर की भी देखो आप, उसकी भी आंखें रहेंगी। क्या घोड़े की आंखें ऐसी हैं? क्या बकरे की आंखें ऐसी हैं? नहीं है उनकी, क्योंकि हम जो आते हैं, हम आते हैं प्राइमेट्स में, हमें स्तनधारी। ठीक है, तो इससे क्या होता है, विकास बेहतर होता है और इनकी आंखें चेहरे के आगे की तरफ होती हैं, जिससे त्रिवी में 3D दिखाई देता है। प्राइमेट्स का मस्तिष्क अन्य जीवों की तुलना में अधिक विकसित और बड़ा होता है और इनके दांतों की संरचना भी इन्हें विविध प्रकार का भोजन करने में मदद करती है ना? अब इंसान के अंदर देखो दांतों की बनावट ऐसी है कि वो वेज भी खा सकता है, नॉन वेज भी खा सकता है ना? और प्लस क्या है, हमारी आंखें जो है, हमारी आंखें हमें 3D तरीके का व्यू देती हैं। तो ये सारे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। और अगर इस क्लास का आपको सेकंड पार्ट ही चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हम सेकंड पार्ट लेकर के आएंगे। फिलहाल ये जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करके और इनको प्रिपेयर करिएगा। आप हमारी आगे की भी अगर वीडियोस चाहते हैं तो पेज को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आप किसी स्पेशली क्लास के लिए भी अगर बोलना चाहते हैं तो वीडियो कमेंट में उसके लिए आप मेंशन कर सकते हैं। हिस्ट्री से जुड़ी अगर कोई भी आपको स्टोरी, हिस्ट्री से जुड़ी अगर आपको कोई भी क्लास चाहिए, उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।